कि आप जब हुकूमत में थे तो आपने तरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों के साथ क्या किया? अब इनके पास ना असल में लब्बैक के अलावा कोई मिसाल नहीं है। अब ये लब्बैक की सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं, ये एग्जांपल दे के तब कि इनकी ट्रांसमिशन किसी एक की भी दिखाएं। ये वो गीत है मैं माजर के साथ नीम सियासी मनाजर थे, वो बड़े खौफनाक मनाजर से थे जी। इसकी वजह यह है कि मैं हो गया, उल्फत भाई हो गए, ये चंद एक रिपोर्टर्स ही हैं जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन कवर किया है जो 2014 में हुआ था। तो कोई उससे कम मनाजर नहीं थे। अगर थोड़ी सी मज़ीद शरपसंदी होती या स्ट्रेट फायरिंग होती या कोई लाश गिरती तो आई थिंक उससे बड़ा ये सानिया हो सकता था जो हमने देखा, क्योंकि पुलिस वाले भी थक चुके थे और पीटीआई के कारकुनान का जो जज्बा या जो चीज़ें थी, तो जब फ्रस्ट्रेशन और जुनून मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस वाले तो ना जाने कितने माह से ड्यूटी कर रहे हैं इन्हीं सड़कों पे, लेकिन पीटीआई के कारकुनान चेंज होते रहते थे, ड्यूटियाँ लगती रहती थी जिला वाइज। जब फ्रस्ट्रेशन और जुनून ने टकराना था तो फिर कोई ना कोई अल्लाह माफ़ करे बड़ा सानहा होना था। तो इस वजह से अभी बला टलती रही है, शेलिंग तक ही महदूद रही है या पेट्रोल पंपों तक ही, और अल्लाह ना करे कि आगे बात जाए। अच्छा, पंजाब में जो है 10 दिन के लिए रेंजर तलब कर ली गई और उसके बाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आता है कि आप ऑपरेशन रोक लें। अब क्या समझते हैं, ये आवाम को सिर्फ खिलाया जा रहा है या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? या मेरे ख्याल में तो अगर अदलिया ने अपनी फेस सेविंग करनी है तो जिस तरह इस्लामाबाद के सेशन जज का आया फैसला और उन्होंने इनकी अंडरटेकिंग जो है जो साइन किए थे इमरान खान साहब ने वो रिजेक्ट कर दिए, और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का जो आज के रिमार्क्स हैं कि हमने तो वारंट गिरफ्तारी को टच भी नहीं किया, टच का उन्होंने, और खुदा का वास्ता है सिस्टम को चलने दें। आज पीटीआई के रहनुमाओं की उन्होंने थोड़ी सी सरजनिश भी किया है, फवाद चौधरी भी गए थे, फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की भी तो आज के रोज़ नहीं की। तो बेहतर तो ये है अगर फेस सेविंग है तो सरेंडर नहीं, अब तो गिरफ्तारी और वो भी पुलिस के ज़रिए, क्योंकि जज साहब ने तो कह दिया कि गिरफ़्तार करके लाया जाए। अब ये खान साहब पे डिपेंड करता है क्योंकि अब बाल खान साहब के कोर्ट में है कि वो कानून का कितना एहतराम करते हैं या कानून को अपनी पॉपुलैरिटी के आगे कुछ भी नहीं समझते, ये डिपेंड करता है। अब जो मेरे ख्याल में कुछ रास्ते हैं अदालती तौर पर वो खान साहब के लिए बंद होते चले जा रहे हैं, बल्कि बंद हो चुके हैं। जहाँ तक आपने आवाम की बात की है तो देखें इसमें हम मीडिया वाले भी कसूरवार हैं, वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, प्रो डॉलर्स, सहाफ़ी, एंकर्स भी कसूरवार हैं जो वन साइड तबसरे करते हैं और आवाम के दुखों का मदावा नहीं करते। देखें 6 माह से आवाम जो है वो खवार हो रही है, लोगों ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, टाइमिंग दफातर की तब्दील हो चुकी है, उनको कोई नहीं दिखा रहा। आज भी देखें कि लाहौर हाई कोर्ट को तो ये चाहिए था ना कि आप कल तक ऑपरेशन के लिए रोका गया, जब आज 10 बजे का टाइम था, फिर कल अब चला गया 16 मार्च को, तो कहते जी कि रास्ते ना बंद किए जाएँ ताकि आवाम मुतासिर ना हो, लेकिन आम आवाम मुतासिर होती रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई दुख। और ये सारे अब जो अदारे हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं अपनी अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं। ये रोज़े रोशन की तरह बात आया है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये रियलिटी हकीकत का एक रुख है। अगर मैं आपके साथ 10-12 साल पुरानी बात करूं, जब नवाज़ शरीफ वापस आए थे तो इसी तरह मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट जो मुस्लिम लीग नून का टिकटों के लिए रश लगा था, को खंभों पे चढ़ जाते थे लोग, वो तब नवाज़ शरीफ के दीवाने थे। फिर 10-15 साल बाद हमने देखा कि अब इमरान खान साहब के नौजवान दीवाने हैं, यकीनी तौर पर उनके बयानियाँ हिट हो रहा है। वो जो भी बयानियाँ जनरेट करना चाहें वो न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया की भी जीनत बन जाता है, इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवरेज देता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक रियलिटी है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये रियासत भी तो है, रियासत के कुछ कवानीन भी तो हैं, उन पर अमल दरामद भी तो होना है। जब इस तरह की शख्सियत अमल दरामद नहीं करेगी तो फिर कानून, फिर तो यही है कि फिर 10 साल बाद 15 साल बाद कोई इनसे पॉपुलर आ गया, कुछ कहा तो नहीं ना जा सकता। अगर हम 1.25 साल या 1 साल पहले की बात करें तो पीटीआई कहाँ थी? पीटीआई वहीं पर थी जहाँ आज नून लीग है। ऐसे थी पीटीआई गवर्नेंस के हवाले से, लेकिन फिर ऐसे कोई सोच नहीं सकता था। तो क्या पता है आइंदा चंद सालों में कोई इससे बड़ी शख्सियत आ जाए। अच्छा, ये है कि सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब भी पीटीआई और नून लीग के
जो लोग हैं वो आमने सामने हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास तौर पे बात की जाए तो PTV न्यूज़ पर भी और हामिद मीर साहब ने भी ये बात कर दी कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को उनका माजी याद करवा रहे हैं कि आप जब हुकूमत में थे तो आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों के साथ क्या किया अच्छा था? वो तो बुक्स में देखिए ना, इनके पास ये जो मैंने इसीलिए बात जो शुरू की है ना वो की है प्रो डॉलर सहाफ़ियों, एंकरों, तज़ियाकारों जो बददियानत दानिश्वर हैं, जिनका बराबर का हाथ है इस मुल्क में शरपसंदी में और बदअमनी में और इंतशार फैलाने में। अब इनके पास ना असल में लब्बैक के अलावा कोई मिसाल नहीं है। ऐसे ही अब ये लब्बैक की सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं, ये एग्जांपल दे के तब कि इनकी ट्रांसमिशन किसी एक की भी दिखाएं, तब तो ये पुश कर रहे थे। और ये वही किरदार थे उस वक्त 2007 में जब लाल मस्जिद का सानिया हुआ था कि मुशर्रफ साहब क्यों नहीं कर रहे। जब कर लिया तो बाद में आपने देख लिया कि उनके फिर जो मॉडल टाउन वाला हुआ, जो जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है, फिर यही थे। ये वो गिद्ध हैं मैं माज़रत के साथ नीम सियासी सहाफ़ी बन चुके हैं। ये सियासी जमातों के तर्जमान हैं बेसिकली, जहाँ से पैसा मिलता है, जहाँ से डॉलर। यानी मैं एक सहाफ़ी हूँ, मुझे ये बात करनी पड़ रही है क्योंकि 15-16 साल से जब मैं क्यों किसी सियासतदान को तनकीद का निशाना बनाऊँ, मुझे तो अपनी बरादरी यानी अपनी कम्युनिटी, अपने पेशे में जो काली बेरे हैं उनका जिक्र करना चाहिए। जहाँ तक लब्बैक की बात है, मंसूर अली खान साहब ने भी कर दिया। मंसूर अली खान साहब वो एंकर हैं कि जो फिरदौस शिकवान और हाशिम जवान बख्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लब्बैक के ख़िलाफ़ जिन्होंने सवाल किया था कि आप लगाम क्यों नहीं डाल रहे, आज उन्होंने भी वीला कर दिया लब्बैक की मिसाल दे के कि उन्होंने डाल, इसलिए कि एग्जाम्पल्स कम है और ये प्रैक्टिकल फील्ड में तो आते नहीं हैं। ये तो वो गिद्ध हैं, ये जो बैठे हुए हैं दानिश्वर बददियानत के रिपोर्टर मार खाए, शेलिंग खाए, रिपोर्टर ख़बर जनरेट करे। आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पे कोई स्टोरी जनरेट करें, आपको क्रेडिट ही नहीं देंगे। और इनके तबसरे खोखले, पार्टी लाइन, माजी गवाए यानी नजम सेठी साहब जी, कैसे खबरें आ जाती थी। यहाँ के जो प्रो डॉलर हैं, जो यहाँ की हैं, उनके आप स्टेटस देख लें कि वो एक तरह की वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पर, वीडियो एक होगी, पोस्ट एक होगी, लेकिन जो अकाउंट है वो सब में जाएगी, अचानक 5 मिनट में वायरल हो जाएगी। वो क्या है, यानी सोचे समझे चीज़ों। वैसे आपका एक जो वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जो रेंजर्स के ऊपर किया गया, बिल्कुल तो आपका वो लोगो हटाकर आपकी वीडियो को यूज़ कर रहे थे। हालांकि चाहिए तो ये था कि आपने कवरेज की, मैदान में आके ऑन ग्राउंड आपने कवरेज की, तो इसका आपको क्रेडिट दिया जाता, लेकिन आपकी वो वीडियो रफ्तार नीचे से कट करके उसको चलाया जाता। यानी क्रेडिट ना भी देते, वो रफ्तार का लोगो तो रहने देते ना, क्रेडिट ना देते, रफ्तार का लोगो रहने देते कि चले पता होता कि यार चीज़ें हैं। अगर आपकी टीमों ने काम नहीं किया तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अब आप कोई ऐसा क्लिप सोशल मीडिया पे बना लेते हैं, आप इसे अपलोड कर देते हैं, गो कि आपके पास चैनल की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यार अगर आपने मेहनत की है, आपका आ गया, तो आपके इस यूट्यूब चैनल का या डिजिटल प्लेटफार्म का अगर कोई लोगो लगा हुआ है तो वो लगा रहने दें। कभी कभार हम भी कर देते हैं, यानी ऐसा नहीं है 19-20 के फ़र्क से, लेकिन जो टीवी चैनल्स हैं वो तो इन चीज़ों से मुबरा होने चाहिए ना, उन्हें तो थोड़ा सा करना चाहिए कि एक भरम कायम रहता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो हमारे दानिश्वर एंकर्स ऊपर बैठे हुए हैं वो कितने। अब किसी गली के मोहल्ले वाले से पूछ लें कि इमरान खान के हवाले से कौन से एंकर तजिया करती हैं, मरीम के हवाले से कौन से करते हैं, जरदारी साहब के हवाले, सबके सामने है। तो फिर कहाँ की अवामी राय? फिर इसका मतलब है हम एक ऐसी राय हम फतूर पैदा कर रहे हैं और उसमें कसूरवार ये जो हमारे छोटे स्कूल का भी है कि वो क्यों नहीं असल हक़ाइक़ सामने लाता। वो जो आपने हवाला दिया ना कि लब्बैक का, और फिर जी कि आप क्यों नहीं रियासत पे बस ये वो, जिस तरह शाहज़ेब खानज़ादा ने भी वो प्रोग्राम किया है कल जो जियो किया उसका भी बड़ा। अदरवाइज़ शाहज़ेब खानज़ादा कम अपने प्रोग्राम के क्लिप जो हैं वो ट्विटर पे अपलोड करते हैं। ये मुझे तो ये आप भी तहकीक कर लीजिएगा ताकि कंट्राडिक्शन ना हो मेरी इस बात में जो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने स्पेशली ये क्लिप जो है ना वो ट्विटर पे किया है, नीचे लोग फिर पढ़े हैं क्योंकि यही थे ना चेहरे, तो यही थे उस वक्त भी 2007 से लेकर। कोई आपको कोई ऐसा चेहरा नज़र आए, चले उनमें उभरे हैं इमरान रियाज खान साहब उभरे हैं या चीज़ें हैं वो भी, या मंसूर अली खान आए हैं, लेकिन ये जो उभरे हैं यानी ये 2007 के बाद की पैदावार है। तो इनका भी कंडक्ट आप देख लें
तो जो सीनियर हैं इनसे उनका भी कंडक्ट देख लें। मेरे पास कुछ ऐसे क्लिप हारून रशीद साहब के भी पड़े हुए हैं कि जब वो 92 में थे तो इमरान खान को कहते थे चोर डाकू अपने साथ बिठाए हुए हैं। अदारा चेंज करने के साथ अपने इन्होंने नज़रियात भी चेंज कर लिए। फिर इसके अलावा मज़े की बात है कि जब ये इमरान खान साहब ने यहाँ से रैली निकाली, ये जो दादा दरबार जानी थी, लिबर्टी चौक 28 अक्टूबर वाली फुटी लगा दी। ये बदयांती नहीं है, ऐसे ही। और फिर शर्म भी महसूस नहीं करते। अच्छा, लास्ट में आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने जैसे लिख के दे दिया कि मैं 18 तारीख को पेश हो वो जाऊंगा, रिजेक्ट हो गए, वो रिजेक्ट हो गया, वो उसी की बात में अगर 18 तारीख को या जिस तरह अदालत ने किया कि कल 10 बजे तक कार्रवाई नहीं होती है, अगर गिरफ्तारी नहीं देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि फोर्सेस यहाँ से आके कारकुनों के होते हुए इमरान खान को यहाँ से लेके जा सकते हैं? यार मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वो कारकुन है, वो उनका अपना है, जो हमने देखे हैं। ठीक है, 2013-14 में जब कादरी साहब थे ना, कादरी साहब के साथ भी ऐसे ही ट्रेन थे। मार रोड पे भी हमने देखा, माडर टाउन पे भी देखा। वहाँ पे थोड़ा सा ये था कि वहाँ पे माडर टाउन के सामने पार्क था, पार्क के माडर टाउन मार्केट आपने देखी होगी, वहाँ चनों की बोरियाँ, और 2-3 माह से जो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के डाई हार्ड फ़ैन थे वो नहीं गए थे। ये जो माडर टाउन के सामने बैरियर लगाए गए थे, जब इमरान खान साहब ने और कादरी साहब ने को एडवेंचर किया था 14 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद की जानिब हकीकी लॉन्ग मार्च और आज़ादी लॉन्ग मार्च का, तो ये बैरियर PTI के कारकुनान ने नहीं तोड़े थे, ये कादरी साहब के कारकुनान ने तोड़े थे। उन्होंने उनके पास क्रेनें थी। अब इमरान खान साहब के कारण, लेकिन जहाँ तक रियासत का मामला है, ये वो जो शुरू में मैंने बात की है कि लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर लाशें गिरें, लेकिन शायद इस दफ़ा ये फ़ैसला कर लिया गया कि नहीं, लाशों के बगैर ही कुछ ना कुछ जो है सबको फेस सेविंग मिल जाए और रमज़ान भी पुरसकून तरीके से गुजार लिया जाए। जहाँ तक ये बात है, देखें CIA ने चीख वगैरह उड़ा दिया, वो जिसकी शर्टें नौजवान इनकलाबी नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काट दी, तो थ्रेट्स हैं, तो मामला कोर्ट्स नहीं सॉल्व करना है, रिलीफ कोर्ट्स नहीं देना है, रिलीफ आवाम ने नहीं देना, मैंने ने मीडिया ने नहीं देना। हाँ, हम सिर्फ पंप कराने के लिए हैं, हम हकीकत बताने के लिए नहीं है। जब हकीकत जो बताई जाएगी, जब लास्ट टाइम हम खान साहब के पास गए तो हमने कहा कि खान साहब, जो बाहर आपके वर्कर बैठे हुए हैं ना, वो अब आपको खाली कप्तान नहीं समझ रहे, वो आपको दरवेश और मुर्शद मान रहे हैं। दरवेशी और मुर्शदी और आपकी शख्सियत का ये पहलू उन पर है, वो इतने बड़े आपके अकीदतमंद बन चुके हैं, लेकिन बाल तो खान साहब की कोर्ट में है कि वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। कुछ खान साहब के इर्द गिर्द भी ऐसे अनासर हैं कि जो हर सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वो सब के सामने वो चेहरे आया है, वो PTI के वर्कर के रिएक्शन से भी डरते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी सिर्फ इमरान खान की है, ये वर्कर इमरान खान के लिए है। इनमें से बाज़ को टिकटें ना मिली जो जद्दी पुश्ती हैं, तो इलेक्शंस के दिनों में देखिएगा ये किस पार्टी में जाते हैं।